तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस 95 पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का एक प्रारंभिक हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2024 में ये ही मॉडल पेपर आने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है मॉडल पेपर। ये पूरा मॉडल पेपर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और विद सॉल्यूशन, यानी कि आपके इस प्रश्न पत्र का हम आपको हल भी देंगे। पूरा हल साथ हम पूरा पेपर आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का हल के साथ आपको उन क्वेश्चन को हल करके आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको हल करना है और कैसे आप पूरे नंबर ला सकते हैं और कैसे अभी से तैयारी करके आप 90% आप बोर्ड एग्जाम के अंदर ला सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी के पेपर की, तो हिंदी का जो पेपर हमारा होता है वो आता है 70 नंबर का, यानी कि पेपर हमारा आता है 70 नंबर का। उसमें 30 नंबर टोटल अगर हम बात करें हिंदी के पेपर की तो वो हमारे 100 नंबर का होता है। उसमें से 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल से जो हमारे कॉलेज से मिलते हैं और 70 नंबर का हमें थ्योरी में पेपर करना होता है, वहाँ से हमें 70 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 30 नंबर तो लगभग सभी स्टूडेंट को पूरे के पूरे मिल जाते हैं, नहीं 29 या 28 नंबर तो मिल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 70 में से अगर आप 65 या 60 नंबर अच्छे से लाते हैं तो आपके मार्कशीट में अच्छे से नंबर 90 से 95 नंबर हो सकते हैं और आपकी मार्कशीट शानदार हो सकती है बच्चों। तो इसीलिए एक पूरा पेपर करने के लिए आपको समय जो दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। इसमें साफ साफ कहता है कि शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रारंभ के विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उनमें आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ लेना होता है। ठीक है, आपका जो पेपर होता है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड वा में। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसमें जो खंड आ और बा है इस प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन जो होता है, यानी कि अगर हम बात करें निब वाला पेन जो आप पेन चलाते हैं, नॉर्मल पेन से कहने का मतलब इसका ये है, से सही विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी कि जो आप नीले या काले पेन से करें लेकिन पूर्ण रूप से उस गोले को क्या करें, रंग दें। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ये हमारा गोला है, ठीक है, ये जो गोला है बच्चों इसको हमें पूर्ण रूप से रंग देना है इसको। यानी कि इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से जो भी गोला होगा उसको आपको रंग देना है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो गोला है वो हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, गोला जो है पूर्ण रूप से रंगा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोला आपका बीच बीच में खाली है, ऐसे तिरछा रंगा हुआ, आपका गोला विधिवत रंगा होना चाहिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, वो मार्कशीट पर भरेंगे। तो आइए हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। और ओमार वाले प्रश्न जो होंगे वो हमारे 1 अंक के होंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर चलते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न कितने, 20, यानी कि इनका जो पूर्णांक है वो हमारा 20 नंबर का है। पहला क्या है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। अगर हम बात करते हैं ठलुआ क्लब, यानी कि ठलुआ लोग थे वो क्लब में गए थे, ऐसे बात कर लीजिए। ठीक है, किस विधा की रचना है, यानी जो ठलुआ क्लब है ये जो रचना है ये किस विधा की है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों ठलुआ क्लब की तो हमारी ये रचना जो है निबंध है। किस विधा की रचना है, ये हमारा निबंध है। और जो लिखा था बाबू गुलाब राय ने, बाबू गुलाब राय ने लिखा था। ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय का क्या है बच्चों, निबंध है। तो आपको अपनी ओमार सीट पर जो ए विकल्प दिया होगा उसको क्या करना है, अच्छे से काला कर देना है, एकदम धमाकेदार, पूरा एकदम तबाही मचा देना एग्जाम के अंदर बच्चों, एकदम कतई काला, इस तरीके से एकदम काला कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जय पराजय किसका नाटक है, यानी कि जय और पराजय किसका नाटक है। क्या हमारे इलास चंद्र जोशी का है, जयशंकर प्रसाद का है, उपेंद्र नाथ आसु का है या राजेंद्र यादव का है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जय और पराजय की तो जय और पराजय जो हमारा एक नाटक है किसने लिखा था, उपेंद्र नाथ आसु ने, यानी कि हमारा जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। तो रामचंद्र जो शुक्ल थे, तो शुक्ल का मत देखिए, इसमें आपको लास्ट में मिल रहा है शुक्ल, तो रामचंद्र जो थे वो शुक्ल युग के ही लेखक थे। आपको इसमें डी विकल्प सही होगा, कोई भी विकल्प आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं, कवि हैं या लेखक हैं, बात मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यासकार है यानी कि जो आंचलिक उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। तो देखिए, आंचलिक उपन्यास के उपन्यासकार क्या जैनेन्द्र कुमार हैं, या हमारे आज्ञा जी हैं, या परिश्वरनाथ रेणु हैं, या रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, आंचलिक जो उपन्यासकार है इसके कई सारे लेखक हैं, कई सारे, इसमें कई लोगों ने लिखा है, लेकिन अगर हम इन विकल्प के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारा जो विकल्प सही होगा सी वाला, क्योंकि उन जो कई नाम है उनमें एक नाम परिश्वरनाथ रेणु का भी है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी, यानी कि परिश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। देखिए, शुक्ल युग की अगर आप समय अवधि बुक्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर कौन सी मिलेगी बच्चों, 1919 से 1938, कितनी मिलेगी बच्चों, 1900 से 1938। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें अप्रोक्स में तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही जाता है, तो आप क्या करेंगे, विकल्प ए को लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि जो आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है। जो हमारे आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा करना किस युग की एक विशेषता रही थी। क्या भक्ति काल युग की रही थी, या आधुनिक काल, या रीतिकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आश्रयदाता जो थे इनकी प्रशंसा करना हमारी जो विशेषता एक रही थी वो हमारी वीर काल, वीर रस, जो वीर या श्रृंगार काल, वीर अथवा श्रृंगार रसों की इनमें रचना होती है। ठीक, किस काल से रही है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अगर हम लगाएंगे तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। ठीक, इनमें से कोई विकल्प हमारा सही नहीं है। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो आपको हर स्टूडेंट को पता होगा जयशंकर प्रसाद एक छायावादी की कवि है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण करना किस युग की प्रमुख विशेषता रही थी। तो प्रकृति का जो अगर मानवीकरण किया जाता था वो हमारे छायावाद युग में सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो हमारा सी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरजा किसकी रचना है। दीपशिखा, यामा, नीरजा, जो एक तीन लगभग रचनाएं हैं, कौन सी, दीपशिखा, दीपशिखा, यामा और एक नीरजा। ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं किसकी हैं बच्चों, ये जो रचनाएं हैं आपके महादेवी वर्मा की हैं। हमारा पहला विकल्प सही होगा, दीपशिखा और यामा भी रचना आप कॉपी में नोट कर लें अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है। देखिए, गीत फरोश, जो गीत फरोश किसकी रचना है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जो थे एक आपके लेखक थे, इनकी रचना है। ठीक है, चक्रपाणी में समास है। देखिए, चक्रपाणी, पाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है। इसमें देखिए चक्रपाणी, पाणी का मतलब बहुविग्रीय समास इसमें निकल रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हमारा बहुविग्रीय समास हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है। देखिए, अगर बच्चों बहुव्रीहि समास की बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है, कौन सा बच्चों, प्रथम पद, और जो हमारा दूसरा पद होता है, सेकंड पद होता है, ये जो दोनों पद होते हैं अपना मूल अर्थ खो देते हैं, अपना खुद का अर्थ नहीं प्रदर्शित करते, बल्कि एक नया अर्थ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, या प्रदर्शित करते ही करते हैं नया। तो इसमें देखिए विकल्प हमारे क्या दे रहे हैं, एक अन्य प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, जहाँ यहाँ दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, पूर्व मतलब पहले का पद, अन्य मतलब कोई अन्य पद प्रधान होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कलम का पर्याय है, पर्याय का मतलब है पर्यायवाची। कमल का जो, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, बरिद होता है, अलय होता है, या पयोद, या सरसिज होता है। तो देखिए, सरसिज जो होता है यानी कि जो सरसिज पर्यायवाची है, ये कमल का ही एक पर्यायवाची सरसिज।
ठीक है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पराधीनता का विलोम। पराधीनता का मतलब होता है, पराधीनता का अगर हम विलोम की बात करें तो वो हो जाएगा स्वाधीनता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चौराहा का तत्सम क्या होगा। चौराहा का तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों चौराहा का चतुर्थ भी हो सकता है, चतुर्थ भी होता है, चत्वार भी हो सकता है। तो इनमें एक विकल्प नहीं है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी चौराहा का तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है करपट का तद्भव क्या होगा। करपट, करपट का मतलब तद्भव क्या होता है। करपट जो होते हैं वो किसका तद्भव है बच्चों। करपट आपने पढ़ा होगा, करपट का मतलब होता है कपड़ा। तो इसमें सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। उसे आस्तिक कहते हैं या नास्तिक कहते हैं या स्वास्तिक कहते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए जो भी व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, ईश्वर में विश्वास करने वाला। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। रमा प्लस ईस, तो रमा प्लस ईस हमारे पहले विकल्प में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फलस्व में विभक्ति और वचन। देखिए फलस्व, फल अश्व, फलस्व में विभक्ति और वचन कौन सा निकल रहा है। जो फलस्व है वो हमारे प्रथम या द्वितीय विभक्ति हो सकती है, प्रथम या द्वितीय विभक्ति हो सकती है, लेकिन वचन कौन सा होगा, बहुवचन होगा। लेकिन फलस्व यानी कि बहुवचन निकल रहा है, तो प्रथम पंचम विभक्ति बहुवचन, एक दो विभक्ति होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम जाएंगे अपने डी ऑप्शन की तरफ, क्योंकि एक या दो विभक्ति हो सकती है, प्रथम या द्वितीय विभक्ति हो सकती थी बहुवचन की, तो बहुवचन एक दिया है, वो भी उसमें पंचम विभक्ति, तो वहाँ तक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पठेतम में वचन और पुरुष है। पठेतम में एक वचन प्रथम पुरुष है। ठीक है बच्चों, पठेतम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं खंड बा की, जो हमारा बा खंड है। वर्णात्मक प्रश्न है। एक खंड जो हमारा 50 नंबर का है, यानी कि 50 नंबर का है, सबसे बड़ा खंड है, क्योंकि हमने 20 नंबर का अपना पूरा पेपर तैयार कर लिया है। पूरा खंड जो है हमने पढ़ लिया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए खंड जो बा है, इसमें क्या होगा, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आपको ये जो गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, और एक इसके अथवा में गद्यांश दिया गया, इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए। इसमें जो प्रश्न दिए गए, इनमें प्रश्नों को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक मिनट बच्चों, हाँ देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि इस गद्यांश के लेखक कौन है, किस कहानी से, किस चैप्टर से, इसके बारे में आपको बताना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो भी, देखिए ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक आपको क्या की गई, अंडरलाइन की गई, यानी कि इसके नीचे रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए या साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसे बात करें तो जो लोग बुरे होते हैं उनका साथ हमें नहीं देना चाहिए, ये बात आपको पता ही है। फिर हमारा इसी प्रकार से एक पद्यांश से आएगा, इसमें भी आपको 2 दिए, उधव मन भयो न 10-20, एक हतो सो गौ श्याम के संग अवैध ईस इंद्र के। सर देखिए बच्चों, ये जो हमारा उद्धव वाला चैप्टर है उससे लिया गया, आप इसका संदर्भ व्याख्या और रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर सकते हैं। आप देखिए इसमें भी अथवा में दिया गया, आप चाहें इसको करें और चाहें तो आप इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको संस्कृत का दिया गया, इसमें भी आपको 2 दिए गए। देखिए चाहे तो आप ऊपर वाला करें, चाहे आप नीचे वाला करें, अथवा में कोई एक कर सकते हैं। फिर आपको कोई एक, देखिए श्लोक दिया गया, आपको इसके संदर्भ और हिंदी व्याख्या लिखना 5 नंबर में। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ठीक है, सभी सुखी रहें, सभी संतु निरामय, सभी किसी को कोई दुख ना हो, भगवान करे। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, मंगलम मरणम विभूति विभूषणम किंचित। ठीक है, अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसमें आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं आपको रचनाएं लिखने के सिर्फ। इसमें 2 नंबर जो होते हैं वो तो सिर्फ आपको रचनाएं लिखने के ही हो जाते हैं। अब देखिए इसमें जीवन परिचय किसका पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल का।
राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। तो मैं आपको बस फोर्स करूंगा कि आप ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद और आप क्या करें, राजेंद्र प्रसाद का याद रखें। इन्हीं से दो में से आपको फंस जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम इसी प्रकार से पद्य में एक जीवन परिचय हमको लिखना होगा। देखिए, तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रा नंदन पर। तुलसी, सूर्य, कबीर, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो आपको इनमें से कोई एक जरूर याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर हमको कुछ संस्कृत के प्रश्न दिए गए, इनके आपको उत्तर लिखना है। फिर हमारा रस आ गया, हास्य रस की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण देना। इसके लिए आपको 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का। फिर उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है आपको, 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का। फिर चौपाई छंद का यानी कि लक्षण और उसकी परिभाषा, सारा कुछ आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए, इनमें से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करिए। मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 हो जाइए, भाग जाइए। जैसे पुलिस को देखता चोर भाग गया, 9 2 11। आंगन में पैर रखना, अजल गगरी छलकत जाए, यानी कि किसी को ज्ञान नहीं है और वो अपना ज्ञान बांटता है, बता रहा है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब हमें आता है लास्ट में शीर्षक पर निबंध लिखना। किसी एक पर आपको निबंध लिख लेना है बच्चों। किस पे लिखना है? वृक्ष धारा का आभूषण है, मेरे प्रिय पर्व, पर्यावरण प्रदूषण और जीवन में खेल का महत्व। आपको बच्चों मैं कहूँगा आप सिर्फ 2 याद कर लें। कौन कौन से? सॉरी, हाँ 3 याद कर लें, मेरे प्रिय पर्व पर, या फिर आप 2 ही याद करें। 2 जो आपको याद करने, वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण हो गया और हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है। ये दोनों आपको निबंध याद कर लेना और इसके लिए आपको 6 नंबर बच्चों दिए जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से पेपर समझ में आ गया। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। आपको पूरा पेपर अच्छे से करना है बच्चों। एक एक पेपर के एक एक क्वेश्चन को करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों छोड़ना नहीं है। ये मान लीजिए आपको नहीं आता है, आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नहीं आता है वो भी आप करके आएंगे। ठीक है। उस पर भी टिक लगा के आएंगे, उसको ओमान में काला कर कर आएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और हम आपके साथ इस प्रकार से बने रहेंगे, आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी प्रकार से नॉलेज वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते इस चैनल पर समय समय पर आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।